भारतीय संस्कृति के लिए काम करते हैं। हमारी संस्कृति ऋषियों के जो भी उन्होंने खोज की, अपने को प्रयोगशाला बना और इस संस्कृति का निर्माण किया। हमारी संस्कृति को बनाने वाले ऋषि हैं। और भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं, जितने भी निवास करते हैं, आप अपने गोत्र का नाम ढूंढने जाएंगे, कुल का नाम, तो जब अंत में पहुंचेंगे तो आपके गोत्र का वो एंडिंग जो होगा किसी न किसी ऋषि के नाम से होगा। किसी का भारद्वाज होगा, किसी का सांडिल होगा, किसी का कणाद होगा। आप जाइए अपने घर में जाके आप उसको आगे बढ़ना, बाबा दादा पर बाबा ऐसे जाना, तो जो अंत में कोई न कोई ऋषि कि उससे आपका गोत्र आए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब भारतीय जो हैं ऋषियों की संतान हैं। और उन्होंने एक विद्या पर काम नहीं किया। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ऋषि चरक, ऋषि सूसक, ये सब बड़े दिग्गज ऋषि रहे। जब हम योग की बात करते हैं तो ऋषि पातंजलि, साधना की बात करते तो ऋषि भागीरथ, यज्ञ जैसी धूम्र चिकित्सा, एनेस्थीसिया के बारे में जानकारी है नहीं? जब ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति को गैस सुंघाई जाती है, उसको बेहोश किया जाता है और उसमें बड़ा प्रोपोर्शन होता है। जो ऑपरेशन करता है वो डॉक्टर कहता है कि मुझको 2 घंटे तक बेहोश चाहिए। तो 2 घंटे से पहले यदि वो पेशेंट होश में आ जाए तो उसका ऑपरेशन बेकार हो जाएगा। और 2 घंटे के बाद वो 3 घंटे तक होश में नहीं आए तो पेशेंट के साथ में अनहोनी घट जाएगी। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए उसको बेहोश करते हैं। तो वो कौन सी? वो गैस के माध्यम से। तो हमारी यज्ञ चिकित्सा इस पर काम करती है और ये बड़े गहरे रिजल्ट्स हैं। अभी बहुत सारी जितनी साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं उनको यज्ञ चिकित्सा से दूर किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसका आधार भारत का है। कहने का तात्पर्य ये है, ये सारा ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया है और इस ज्ञान को फैलाने के लिए गायत्री परिवार काम करता है। और ये पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड के लगभग सभी देशों में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं देते हैं। हम भी जैसे भाई बहन बैठे हैं, हम भी अपने आजीविका उपार्जन करते हैं और 24 घंटे में से समय निकालते हैं। जैसे पन्नालाल जी भाई साहब अभी लेटेस्ट में यहाँ के पोस्ट ऑफिस के हेड पद से रिटायर्ड हुए हैं और इनके बेटे इंश्योरेंस में भी अधिकारी हैं। शेष समय हम लोग ऋषियों की बातों को इस दुनिया में स्थापना के लिए समय देते हैं। तो इस तरह संस्था का छोटा सा परिचय। बच्चों के बीच में हमारी संस्कृति जो सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल संस्कृति है, वो ज्ञान कैसे पहुँचे, तो ये संस्था की सोच रही और वो आपके कंपटीशंस में भी लाभ देता है आपको। आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं उसमें भारतीय संस्कृति पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके आने वाले भविष्य में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करोगे उसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। अब उसमें लिख दिया, अभी तो चलो योग के बारे में जानते हो कि पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा, क्योंकि विश्व योग दिवस हो गया, पूरा वर्ल्ड योग को मानने लगा। तो क्वेश्चन आ सकता नहीं आ सकता? आ सकता है। तो अब जिसको भारतीय संस्कृति के बारे में मालूम है वो तो लिख देगा भाई ऋषि पतंजलि ने लिखा। ठीक है। योग के कितने स्टेप्स होते हैं, क्योंकि विश्व पूरा वर्ल्ड योग को मान रहा है। अब यदि आपको जानकारी नहीं हो, आपकी बुक में मिल नहीं पाती है। तो ये सारी जानकारियाँ हमारी इस एग्ज़ाम में समाहित की गई है। हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे जितने भी स्थान दिव्य हुए हैं उनके बारे में, हमारी संस्कृति के जितने भी आयाम हैं, आयुर्वेद है, योग है, यज्ञ है, मंत्र शक्ति है ना, इसके बारे में, व्यक्ति का मन, व्यक्ति की इंद्रियां, इन सब के बारे में बड़ी गहरी जानकारी और तार्किक। गायत्री परिवार कल्पनाओं में नहीं चलता है,
इसलिए इससे पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। बाकी धर्म इसलिए अलग हो गया है पढ़े लिखे समाज से कि वहाँ पर उसकी तार्किक बुद्धि के प्रश्नों का समाधान नहीं मिला, तो लोगों ने धर्म को अलग मान दिया। अभी गायत्री परिवार के वर्तमान में प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या हैं, वो खुद एक एमडी डॉक्टर है। गायत्री परिवार की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ सारे विदेशी पढ़ते हैं, भारत की भी बड़े मुश्किल से सिलेक्शंस होता है, सारे कोर्सेज चलते हैं उसमें। अब उसमें अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, बहुत सारे बड़ी वहाँ पर बच्चा जब जाता है तो उसका मोबाइल जमा हो जाता है। बहनें आपकी तरह सलवार कुर्ता पहनती हैं और एक से एक लेटेस्ट कोर्स वहाँ पर चलता है और अधिकतर विदेशों में जाने का मौका मिलता है वहाँ के बच्चों को। तो वहाँ के जो वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या, वो भी एमडी डॉक्टर्स हैं। तो गायत्री परिवार में इस प्रकार की हस्तियाँ काम करती हैं। तो हम इस परीक्षा के बारे में आपसे निवेदन करने आए थे। आज का कर्म क्या है, कल का बोलो ना, कल का भाग्य। आज आपको अवसर मिला है, 1 घंटे किसी गुरु की क्लास में जाते हो आप, वो 1 घंटे का अवसर है। जब उस अवसर को आप चूक जाते हो तो जो उसने बताया है और वही यदि आपके एग्जाम में आया तो कल का भाग्य बिगड़ गया ना। और यदि वो 1 घंटे का कर्म आपने ढंग से संपादित किया होता तो आपका भाग्य बन गया था। आज जो भी हम गेन करते हैं उसका कल हमको रिटर्न होता है। तो ये आपके सामने एक अवसर है। ये परीक्षा पूरे भारत में, पूरे विश्व में गायत्री परिवार की एक्टिविटी बहुत बड़े स्तर पर होती है। दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं और सबसे अधिक कार्यकर्ता हैं जो अपना समय देते हैं और अपना धन देते हैं और आपके जनता के बीच में जाके सेवा करते हैं। तो इसकी परीक्षा है 5 से लेकर 12 और डिग्री कॉलेज तक, उसमें भी 2 वर्ग में परीक्षा होती है। कंटिन्यूटी बनी रहती है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कॉलेज लेवल पर। तो हमारा निवेदन है कि इस परीक्षा में आप चूक न करें और आने वाला समय डे बाई डे भारतीय संस्कृति का है। बोलो है या नहीं, विश्वास है? भाव करेंगे। हमारे जयघोष के माध्यम से ब्रह्मांड से सात्विक शक्तियाँ धरातल पर बरस रही हैं और हम सब में देवत्व का जागरण और इस धरा पर देवत्व का जागरण हो रहा है। इन भावों को लेकर बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय, अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय। सामान्य बैठ। आने वाला समय भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। विश्व योग, शांत रहें, बातचीत ना करें। इस बात की पहचान है कि हमारे भारत की विद्या को सारे धर्मों के देशों ने, जो धर्म प्रधान है, कोई ईसाइयों से, कोई पारसियों का देश है, उन सब धर्माचार्यों को विरोध के बाद भी उस कंट्री ने उसको मान्यता प्रदान करी है और पूरी दुनिया ने भारत के इस ज्ञान को अपनाया है और ये पाया है कि ये ज्ञान इतने 1000 साल पहले का और आज भी ये वैज्ञानिक है। डायबिटीज जो किसी से ठीक नहीं होती, इस ज्ञान के उपयोग से ठीक हो जाती है। डेड कैंसर सेल्स जो नई बनाती सेल्स, वो नई बनाने लगती है प्राणायाम से। जब उन्होंने ये सिद्ध किया उनकी मशीनों ने, तो इस ज्ञान को उन्होंने परमिट कर दिया कि भाई दुनिया करेगी योग। हमसे ज़्यादा चाइना में चल रहा है, हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान में भी योग दिवस मनाया जाता है, अफगानिस्तान में भी योग दिवस मनाया जाता है। किसका है ये ज्ञान? भारत का। तो एक सूत्र ही पर्याप्त है कि आने वाला समय भारत का। आज दुनिया एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद पर रिसर्च करने जा रही है। आयुर्वेद किसकी देन है? भारत की। आज यज्ञ चिकित्सा के ऊपर रिसर्च चल रहा है कि जहां पर हमारी कोशिका